शुरुआत थोड़ी तबलीग से कर लेते हैं। जिनको लग रहा है ना कि हम वापस पावरफुल हो गए, वापस हम जो है वो नैरेटिव हमारे पास आ गया, पीटीआई की तो सुबकी हो चुकी है, खान साहब के ऊपर जो है वो प्रेशर अब बढ़ चुका है, पीछे ही हटना वगैरह वगैरह। दे शुड होल्ड देयर हॉर्सेस एंड थिंक ऑफ इट दिस वे कि एक लॉस्ट ग्रेस थी हमारी इस्टेब्लिशमेंट की, जो ग्रेस लॉस हो गई थी ड्यू टू दिस इलेक्शन एंड एवरीथिंग। वो लॉस्ट ग्रेस कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वापस आई है और अब इसको मैनेज करने की ज़रूरत है, इसको होल्ड करने की ज़रूरत है, रादर देन कि इसका बेड़ा गर्क कर दें दोबारा सियासी शक्लों की वजह से। वो सियासी शक्लें जो इस जंग में कहीं करीब भी नहीं थी, क्योंकि ये जो इंडिया वाली एपिसोड है ये हद तक चलेगी। मिसाइल कुछ टाइम के लिए सबसाइड हो चुके हैं कुछ दिन के लिए, बट फिर उभरेंगे कुछ दिन बाद, शायद दोबारा मौका भी ना मिले ऐसा। तो इसलिए मेरी तो रिक्वेस्ट ही होगी कि अब बस जो लॉस्ट ग्रेस है उसको मैनेज करें, जो मिल गई है आपको उसको दोबारा खोने वाली हरकतें ना की जाएं। इस वक्त सियासी वजूहात स्पेशली जो हैं वो आपको अब इतनी वैल्यू नहीं रखती हैं, क्योंकि मेन चीज़ थी अवाम का दूर होना। एंड एट द एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट द कंट्री एंड द ऑर्डर, कंट्री एंड द ऑर्डर ऑफ द कंट्री, नॉट सम पर्सनल विम्स एंड विशेस। मर्जी है, कोई माने ना माने। जब ट्रम्प जैसे लोग दुनिया के सुपर पावर के प्रेसिडेंट बने ना, तो ज़ाहिर है डायनामिक्स तो चेंज होने थे, सारे के सारे चेंज होने थे। मैं अगर खाका बनाऊँ ना इस वक्त, खाका कुछ ऐसा है, बड़ा इंटरेस्टिंगली चेंज हुआ है। अब ये खाका कितने दिन चलेगा ये कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि ट्रम्प के होते हुए ये तो अब क्लियर हो गया है कि भाई एवरीथिंग इज़ बिजनेस ट्रांजेक्शन, नथिंग इज़ फ्री एंड नथिंग इज़ लॉन्ग टर्म पॉलिसी। ये तो क्लियर हो गया। अमेरिका भाईजान इस वक्त मूड ऐसे बदल रहा है और मूड कैसे बदल रहा है वो हमें नज़र आया इस इंडिया वाले भंड के बाद, और ये जो इसराइल से खबरें आ रही हैं इसराइल से, इसके बाद। पहले आए कि इंडिया ने ये बहुत बड़ा बंड मार दिया ना, शदीद बंड मार दिया बेचारे ने, उसको रिपरकशंस अब बिल्कुल क्लियर हैं। लेकिन रिपरकशंस पे तो आएंगे, लेकिन इंडिया ने ये किया क्यों? इंडिया ने, ज़ाहिर मैं बार बार कहता था, इंडिया ने जो किया वो अपनी सिर्फ हेजमनी कायम करना चाहता, लेकिन उनकी कैलकुलेशंस क्या थी? हालांकि उसने अपनी कैलकुलेशंस के हिसाब से सही काम किया, लेकिन ज़ाहिर है सियासत है, कभी भी कैलकुलेशंस 100% नहीं हो सकती। इंडिया को लगा था कि अमेरिका वैसे ही चाइना के ख़िलाफ़ है, हमारे नज़दीक है, वेस्ट पूरा इंडिया को वैसे ही रीजन में जाइंट समझता था। इंडिया ने भी एक परसेप्शन बनाया था कि मैं जाइंट हूँ। चलो हम ये बात ज़रा ना, इंडिया ने सोचा कि हम ये बात ज़रा फाइनल कर देते हैं, सबको बनवा देते हैं और दुनिया को दिखाते हैं कि हम कितने बड़े जाइंट हैं इस कितने में। लेकिन मैं बार बार कहता रहा कि यार ये चीज़ ठीक है, आप पाकिस्तान पे कर रहे हो, लेकिन ये चाइना की सही नहीं लगेगी। इस चीज़ में लाजिम चाइना को भी नुकसान नज़र आएगा एक लॉन्ग टर्म। अगर दुनिया या अगर इंडिया दुनिया को ये बावर कराने में कामयाब हो जाता या हो जाए कि हम पाकिस्तान में जब चाहें जैसे चाहें अटैक कर सकते हैं और पाकिस्तान रिस्पॉन्ड भी नहीं करेगा, क्योंकि इट वाज नॉट ओनली अबाउट पाकिस्तान, इट वाज पाकिस्तान जो चाइना का इस वक्त मिलिट्री पार्टनर है। ज़ाहिर है चाइना के साथ ये सही नहीं बैठना था। अब उसकी यहाँ तक कैलकुलेशंस तो ठीक थी ना कि वो मिलिट्री वाइज घुस के हमारे ऊपर मेजर अटैक करेगा, और उसकी यहाँ तक भी कैलकुलेशंस ठीक थी कि पाकिस्तान रिस्पॉन्ड मुश्किल करे, या अगर करेगा भी पाकिस्तान रिस्पॉन्ड तो इंडिया उसका रिस्पॉन्ड करेगा, और इस तरह पाकिस्तान ब्लीड करता रहेगा। विद इन वीक 2 वीक पाकिस्तान पीछे हट जाएगा। लेकिन मिसकैलकुलेशंस हो गई कुछ इंडिया से। उसको लगा कि पाकिस्तान की लीडरशिप कमज़ोर है, राइटली सो कमज़ोर थी। उनकी डोरे वेस्ट के हाथ में, यानी लीडरशिप की डोरे वेस्ट के हाथ में, मीनिंग गारंटीज, पर्सनल सैंक्शंस। इंडिया ने सोचा होगा, सही सोचा था, यहाँ तक भी इंडिया सही था, क्योंकि और उसको ये भी लग रहा था कि वेस्ट भी उसका इंडिया का साथ देगा, क्योंकि वो वेस्ट इंडिया के साथ है। ये भी कैलकुलेशंस इंडिया की सही थी। तो ज़ाहिर है मतलब अगर हमारी डोरें उनके पास है और वेस्ट उनके साथ है, तो ज़ाहिर है इंडिया की कैलकुलेशंस ठीक थी। तो इंडिया ने सोचा यार ये सब कुछ बेहतरीन हो गया है। इसलिए अमेरिका का पहला जो मौक़िफ़ था ना
कि दोनों जाएं भाई, दोनों के अपना काम है, दोनों जाएं लड़ें, जो करना है। लेकिन अचानक से मौक़िफ़ बदल गया, तो यहाँ इंडिया को थोड़ा डेंट आया होगा, जो कि या तो हाथ हो गया इंडिया के साथ, मीनिंग इंडिया को अपनी साइज़ में लाने के लिए अमेरिका ने उसके साथ हाथ किया है, क्योंकि ट्रंप की ये आदत नज़र आई है जब से आया है। जिन जिन ने आज तक अपने आप को अमेरिका के साथ या उनके जैसा समझा है खुद को, ट्रंप ने उन्हीं सब की ली है, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, चाहे वो कनाडा हो, और अब इंडिया। लेकिन लॉजिकली अगर सोचा जाए तो ट्रंप का मौक़िफ़ सिर्फ दो चीज़ों की वजह से लॉजिकली बदलता नज़र आया मुझे। एक, शायद पाकिस्तान ने क्लियर किया हो कि भाई बाप जितनी भी धमकियां दे दें, हाँ ठीक है हम कमज़ोर हैं, लीडरशिप कमज़ोर है, लेकिन आप जितनी भी धमकियां दे दें हम तो करेंगे अटैक, आई मीन न्यूक्लियर अटैक, जो रिटेलिएशन के बाद वाला था। पहला अटैक तो पाकिस्तान ने करना था, इसमें कोई दो राय नहीं है, वरना तो बहुत 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 गंदे रिपरकशन थे पाकिस्तान के लिए, लेकिन पाकिस्तान ने अटैक तो करना था। ठीक है, धमकी दी होगी कि भाई हम तो ये करेंगे, वरना मोदी कभी ये अपनी स्पीच में ना कहता कि हम न्यूक्लियर की धमकियां नहीं सुनेंगे या धमकियों में नहीं आएंगे। ये मोदी को कहना पड़ा ना, ज़ाहिर धमकी तो आई। तो फिर सीज़ फायर क्यों किया भाई मोदी भाई साहब ने? अगर मोदी धमकी नहीं आना था तो मोदी साहब के साथ तो जो होना उस पर आते हैं ना, जो होगा उस पर, या इन शॉर्ट इंडिया के साथ जो होना है, जो रिपरकशंस इस मामले के बाद आने हैं, उस पर आते हैं। लेकिन वन थिंग इज़ क्लियर कि धमकी न्यूक्लियर की तो गई है। अब अगर सिर्फ धमकी है, धमकी ही रीज़न है, तो फिर जुनूनियत समझी जाएगी अमेरिका की तरफ से, बाकी कोई अगर रीज़न नहीं है और सिर्फ धमकी है डिस्पाइट द प्रेशर, फिर जिसको अमेरिका सही से नहीं देखेगा बल्कि एक थ्रेट के नज़रिए से देखेगा, और फिर कहीं ना कहीं कुर्बानी की बात आएगी कुछ टाइम में। लेकिन जिस तरह ट्रंप खुल के आ गया है, कश्मीर मसला भी हल होना चाहिए और मैं दोनों मुल्कों के बीच में तिजारत भी देखना चाहता हूं, तो यहां से कुछ और ही सिग्नल मिल रहा है। यहां से फिर ट्रंप के इरादे बदलते नजर आ रहे हैं, या फिर ट्रंप का नॉन सीरियस एटीट्यूड नजर आ रहा है। अब दूसरा लॉजिकल रीज़न है, ये हो सकता है कि जो ट्रंप भाई साहब ने सोचा होगा कि भाई इंडिया की रेलेवेंस इस खित्ते में किस लिए, सोचे ना, चाइना के अगेंस्ट है ना। जब ट्रंप की चाइना से खुद बातचीत चल रही है, जो कि अच्छी भी चल रही है, जैसे ये हुआ कि दोनों ने एक दूसरे पे टैरिफ्स ख़त्म कर दिए, 30% और 10% पे ले आए, कहाँ 140 और 120% पे टिके हुए थे। तो फिर क्या ज़रूरत है मतलब अमेरिका को कि वो इंडिया को भी बढ़ावा दे? चाइना का थ्रेट तो कम हो रहा है। अगर ऐसा है तो इंडिया बेचारे की लग चुकी है फिर फॉर द लॉन्ग टाइम, और जिसके असरात पर हमें बहुत बुरे नज़र आएंगे इंडिया पे। देखिए, इंडिया इस वक्त स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इतना नहीं है, ये दुनिया ने देख लिया, ये तो मैं पहले दिन से कह रहा था। और दुनिया को ये भी नज़र आ गया कि जब पाकिस्तान के साथ एक सिंपल वॉर में इंडिया नहीं लड़ सकता, नुकसान करवा रहा है, तो अगर कभी इंडिया की ज़रूरत पड़ी अगेंस्ट चाइना तो किसी काम का नहीं है। और इस चीज़ अब ये जो है, इस चीज़ पे पाकिस्तान और चाइना इस चीज़ का फ़ायदा उठाते रहेंगे। अब देखिएगा, अगर ट्रंप वाली पॉलिसी इस तरह है, क्योंकि जहां इंडिया कश्मीर का इशू बिल्कुल गायब करके बैठा था, आर्टिकल 370 सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल गायब किया हुआ था, वो दोबारा उठ चुका। लेकिन एक चीज़ अभी भी समझ से बाहर, जब ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं या कह रहे हैं कि इंडिया के साथ अब बात टेररिज्म, कश्मीर और इंडस वाटर ट्रीटी पे होगी। चले कश्मीर पे बात हो ना, अगर बायलैटरल टाइज होते हैं तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर बायलैटरल टाइज यानी दोनों बैठ के बात करते हैं, जो कि इंडिया का मौक़िफ़ है कि किसी बीच में नहीं आने देंगे किसी को, तो फिर ज़ाहिर मामला हल ही नहीं होंगे। ये बात वैसी की वैसी रहेगी अनटिल अनलेस पाकिस्तानी लीडरशिप कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। मुमकिन नहीं है इस वक्त, वो तो ज़ाहिर हो नहीं सकता। हाँ, यूएस ने अगर कोई गारंटी की है कि भाई फ़िलहाल सीज़ फायर कर लो, चुप कर जाओ, अटैक के बाद जब टॉक शुरू हों तो फिर मैं पाकिस्तान पर प्रेशर डाल के आपको कश्मीर का इशू हल करवा के दूंगा, तब भी ज़ाहिर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ ना। तो और वैसे भी प्रेशर क्या आएगा पाकिस्तान पे अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है? सिचुएशन तो सेम रहेगी, या तो जुनूनियत आड़े आ जाएगी, उसका कुछ हल करना पड़ेगा, या तो कोई मसलियत आड़े आ जाएगी। मसलियत इसलिए क्योंकि कश्मीर इशू जो है वो चाइना भी इन्वॉल्व है। अगर ऐसा नहीं और अमेरिका ने कोई यकीन दहानी नहीं करवाई है तो कश्मीर इशू वैसा का वैसा ही रहना है।
कोई चेंज नहीं आना है उसमें, इंडिया कुछ भी कर ले। अगर टेररिज्म पे बात करनी है तो वो हो सकती है, एक दूसरे के सामने खुल के आएँ और मामलात को हैंडल करें। क्योंकि आप अगर पहलगाम क्लेम कर रहे हो तो जाफर एक्सप्रेस का अटैक यहाँ भी हुआ है, तो क्या हम भी कल इन चीज़ों को बहाना बना के इंडिया पे चढ़ाई कर दें? इस चीज़ पे, टेररिज्म वाली चीज़ पे बात हो सकती है और प्रॉब्ली कुछ पेशरफ्ती हो जाए। बट जो मेन मसला है जिसकी तरफ मैं बार बार इशारा करता हूँ कि इंडस वाटर ट्रीटी क्यों उभर रही है, उसको रीनिगोशिएट क्यों हो रहा है। पाकिस्तान अगर रजामंदी जाहिर कर रहा है जैसे हमारे ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा, तो फिर इसमें से डील की बू आ रही है। मीनिंग जो मैंने लास्ट टाइम मैंने जब विंटर वाटर ट्रीटी मनसूख की थी, मैंने तभी कहा था कि ये एस्केलेशन को बढ़ा के चीज़ें वहाँ ले जानी है इन्होंने जहाँ से इंडस वाटर ट्रीटी रीनिगोशिएट हो। और अब हमारे दिफाई वजीर, डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी पे बात हो सकती है। उसूलन ये होना ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान क्या रीनिगोशिएट करेगा इंडस वाटर ट्रीटी पे? पानी ऑलरेडी आपके पास है नहीं, कहाँ से और कितना देंगे उनको? इसलिए अगर ये रीनिगोशिएट होती है तो एटलीस्ट मैं तो यही समझूंगा कि पाकिस्तान ने इंडिया को ये जगह दी है। मीनिंग कहीं अमेरिका ने ये सीज़ फायर के बीच में कोई यकीन दहानी करवाई है कि भाई इंडिया को सीज़ फायर के लिए मान जाओ, पीछे हट जाओ, इंडस वाटर ट्रीटी आपको रीनिगोशिएट करवा के देते हैं। और ये फिर हमारी वीक लीडरशिप या कॉम्प्रोमाइज़ लीडरशिप की अक्कासी करेगा। लेकिन अगर ये यकीन दहानी भी नहीं है अमेरिका की तरफ से और वाकई सिर्फ धमकी, ये जो ट्रम्प कह रहा है कि मैं ट्रेड की धमकी दूंगा, ये उस पर अगर इंडिया सीज़ फायर में मान गया है या अपने नुकसान के खौफ में मान गया है, जो उसको नज़र आया है कि मिलिट्री वाइज जो है अपने आप को एक जायंट का परसेप्शन बना के बैठा था, वो खो चुका है बिल्कुल, तो फिर इंडिया भूल जाए फिर लंबे अरसे तक। इंडस वाटर ट्रीटी पे भी बहाल करनी पड़ेगी उसको, कोई रीनेगोशिएट नहीं होगी। कश्मीर पे भी इंडिया को भी मर्ज़ी से नहीं बल्कि मुनसिफाना तरीके से कुछ ना कुछ हल निकलने की कोशिश होगी। क्योंकि जब यूएस चाइना के थ्रेट को नॉर्मलाइज कर रहा है तो इंडिया की इम्पोर्टेंस मिनिमल हो जाती है इस खित्ते में। हाँ ठीक है, इम्पोर्टेंट रहेगा ड्यू टू इट्स साइज, इकोनॉमी, लेकिन इम्पोर्टेंस कम होती जाएगी। और अगर ट्रम्प ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज़ यानी इंडिया और पाकिस्तान के ट्रेड की बात कर रहा है तो फिर ज़ाहिर है मोदी साहब को साइड पे हटना पड़ेगा, क्योंकि उसके होते हुए तो एटलीस्ट ये मामला उस तरफ जा ही नहीं सकते। तो इसलिए मुझे ये इंडिया का फ्यूचर भी थोड़ा ख़तरनाक नज़र आ रहा है। मोदी पे डेफिनेटली डेंट आएगा, और जब मोदी पे डेंट आएगा तो फिर अचानक से ख्याल आएगा कि भाई हम तो लिबरल हैं। फिर जैसे हमने किया था कि मुल्क को मुसलमान बना के फिर हमने अचानक से मुल्क को लिबरल कर दिया था, फिर इस गेम में फंस गए थे कि और इस गेम में फंसते फंसते फिर हमारे पास भी टेररिस्ट ऊपर आए थे। यही हालात फिर इंडिया के साथ हो रहे हैं, सिर्फ मज़हब का फ़र्क रह जा रहा है फिर वहाँ। खैर, तो जब इम्पोर्टेंस इंडिया की इस वक्त वेस्ट की नज़रों में कम होती जाएगी तो उसके सारे एम्बिशंस भी ज़मीन पे आके गिरेंगे। और जितना इस एपिसोड का नुकसान मोदी जी को होगा वो भी आप देख लीजिएगा, जिसके फिर रिपरकशंस ऐसे हो सकते हैं कि रिलीजियस टेररिज्म वहाँ भी होगी। मैंने शुरू में कहा था कि ट्रम्प भाईजान के होते ये आप कभी भी नहीं कह सकते कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी, वो यूँ पॉलिसी बदल रहा है। जो इंडिया के साथ हुआ है उसकी मिसाल हमें एक और जगह में मिलती है, यानी ट्रम्प की तरफ से नाउमीदी या धोखा वो कहीं और भी मिलता है। अब मुझे नहीं पता कि ट्रम्प ये पॉलिसी क्यों रख के बैठा है कि अचानक से सरप्राइज़ दिए जा रहा है सबको अपने लॉयल कुत्ते जो बनने को तैयार हैं उनको भी सरप्राइज़ दिए जा रहा है। उसका ये तरीका तो हमने देखा है कि वो दुनिया के स्ट्रॉन्ग ममालिक और स्ट्रॉन्ग रीजन्स को औकात दिखा रहा है, उनकी वीकनेस पकड़ के उस चीज़ को एक्सप्लॉइट लेवरेज बना के इस्तेमाल कर रहा है। और ये बात ढकी छुपी नहीं है कि ट्रम्प ने कहा था कि इंडिया से उससे कि भाई डिफेंस खरीदो मुझसे, लेकिन इंडिया ने ज़ाहिर फिर चौड़ेपन की वजह से शायद मना कर दिया था। एंड ही बीइंग अ बुली, अब वो इंडिया की वीकनेस का फ़ायदा ले रहा है जैसे ईयू का ले रहा है। यही काम उसने इसराइल के साथ भी किया है। अब इसराइल अमेरिका का वो इत्तेहादी जिनके बारे में 2 हफ्ते तक कुछ ऐसे था कि जेनोसाइड में भी साथ थे, और अब अचानक से ट्रम्प भाईजान फ़लस्तीन स्टेट को मानने की बातें कर रहे हैं, वो भी मिडिल ईस्ट के विज़िट से कोई 1 दिन पहले तक, 2 दिन पहले तक।
ट्रम्प भाई साहब ये बातें कर रहे हैं अचानक से कि ईरान के साथ मामला सेट होने, इसराइल के बगैर बताए हमास से खुद राब्ते बहाल कर रहे हैं। अमेरिकन अखबार लिख रहे हैं कि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में मामला ख़राब हो चुके हैं। अब ये चीज़ कैसे मुमकिन है कि अमेरिका इतना बड़ा शिफ्ट ला रहा है इस वर्ल्ड ऑर्डर में, कि जो रिवायती दुश्मन होने चाहिए यानी चाइना और रशिया, उनसे निगोसिएशंस करके मामला हैंडल कर रहा है। दूसरों की जो दोस्त हैं उनकी बजा रहा है, उनकी लीडरशिप्स पे अटैक कर रहा है, यूके की लीडरशिप पे अटैक है। मतलब वो जो उसके दोस्त हैं वो सारी इंपॉर्टेंस ही खोते जा रहे हैं, क्योंकि शायद उसके जो दुश्मन हैं वो न्यूट्रलाइज होते जा रहे हैं। अब या तो ये ट्रंप ब्लैकमेल कर रहा है इसराइल को भी, इंडिया को भी, ईयू को भी, क्योंकि जैसे गाज़ा स्ट्रिप पे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मांग रहा था ट्रंप इसराइल से, और इसराइल को ये चीज़ देने में मैंने पहले भी कहा था बहुत मुश्किल आएगी, इतनी आसानी से नहीं दे देगा। और इधर से अगर ट्रंप ईरान से मामला हैंडल कर लेता है तो वैसे ही इसराइल की आधी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है, और अगर चाइना से हैंडल कर लेता है तो इंडिया की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है, और इसी तरह रशिया से मामला सेटल मतलब यूरोप की इंपॉर्टेंस भी ख़त्म। देखिए ये बात तो फैक्ट है कि अगर अमेरिका को इस खित्ते में चाइना के मुकाबले में कुछ करना ही है तो पाकिस्तान और इंडिया को साथ देना होगा, एक ही सवार लेना होगा, दोनों को एक साथ करना होगा। ये मैं बात बहुत पहले से बोलता आ रहा हूँ। अब फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो किसको नीचा दिखा के दोनों को साथ बिठा रहे हैं, ये मुझे थोड़ी परेशानी होती थी, या दोनों को बराबर ले आते हैं, ये देखना होता था। अब पहले से लेकर अभी तक भी चांसेस यही हैं कि पाकिस्तान के चांसेस ज़्यादा हैं कि पाकिस्तान को ही कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ जाए, क्योंकि मिलिट्री वाइज तो हमने इंडिया को दिखा दिया ना, बट डिप्लोमेटिकली एंड पॉलिटिकली वी हैव अचीव्ड नथिंग। वो तो टॉक्स हों तो कुछ पता चले ना। अभी तक तो हम डिप्लोमेटिकली इतने वीक हैं कि आपके ख्वाजा आज़म साहब कहते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी पे बात हो सकती है। भाई क्या बात हो सकती है भाई? अब अगर इंडिया ने टॉक्स नहीं किए तो फिर ज़ाहिर है डिप्लोमेटिकली भी आपको कुछ नहीं अचीव होना, जो कि नज़र आ रहा है कि वो टॉक्स नहीं करेगा। हम ये कभी ना समझना चाहिए हमें कि हम हार्ड पावर में दुनिया को तो दिखा दिया हमने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सॉफ्ट पावर भी हम ले चुके हैं। वो अभी भी हमारे पास नहीं है, वो आता है सिविलियन लीडरशिप से। और जिस तरह का इस वक्त ट्रंप का एटीट्यूड है, हमें कभी उसकी बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए। जो प्राइम मिनिस्टर साहब थैंक यू करते फिर रहे हैं ना, ये नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ जो उसके उठाए जा रहे हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये हमारे खिलाफ जा सकती है, क्योंकि ट्रंप का एटीट्यूड बिल्कुल क्लियर है, वो यूँ बदल रहा है अपनी पॉलिसी। हो सकता है कि जब टेबल पे आए पाकिस्तान और इंडिया तो ट्रंप भाई साहब सूरत हाल ही उलट कर दें, और जो इश्यूज सॉल्व करवाने वाले हों वो ज़बरदस्ती हमसे हज़म करवाए जाएँ। इसके चांसेस हमेशा रहेंगे। और ये ट्रेड की जो धमकी ट्रंप बात कर रहा है ना कि मैंने ट्रेड की धमकी दी, ये धमकी पहले दिन क्यों नहीं दी भाई साहब तूने? फिर ये इंडिया को मुंह पे थप्पड़ खिला के उसके बाद ही आपको क्यों आया है? कभी कभी चीज़ें ऐसी भी हो जाती हैं जिनके असरात फिर, या की जाती हैं जिनके असरात फिर कुछ टाइम बाद पड़ते हैं। अब आ जाए सियासत पे, क्योंकि हमारे यहाँ तो यहाँ भी सियासत पे असर पड़ेंगे वंस द डस्ट सेटल्स। बहुत बड़ा इवेंट है ये। इस वक्त हमारे तकरीबन लोग जो सपोर्टर्स गवर्नमेंट के, लाइक हमदर्द, एस्टैब्लिशमेंट के नहीं, गवर्नमेंट के हमदर्द, हत्ते से उखड़ जाएंगे कि हुकूमत तो जल गई, शहबाज चाचा की तो वाह वाह हो गई, लेकिन ऐसे हो गया तो वैसे हो गया। मैं नहीं समझता। होता क्या है कि ये चीज़ें बाद में नज़र आती हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में तो इंसान यूफोरिया में होता है ना, बट वंस इट वेयर्स आउट यू स्टार्ट टू सी थिंग्स क्लियरली। जैसे आपने देखा होगा कि कोई सान्या हुआ और वो हल हो जाता है खुश उसलूबी से, हर कोई खुश होता है फॉर द टाइम बिंग। जब डिस्कशन शुरू होती है तो बीच में जो चाय पीने निकल गया था या जो खामोशी से साइड पे बैठा था मसले के दौरान, तो वो सबको नज़र आने लग जाता है कि बेटा तू किधर था। यहाँ भी कुछ ऐसा ही होना है। इसलिए मुझे कहीं से ये उम्मीद नहीं है कि इस वक्त कोई बहुत बड़ी कोई इस्तेमाल करके और अपनी सख्ती का मुजाहरा, मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मुझे उल्टा ये उम्मीद है कि जो लॉस ग्रेस थी वो मिलने के बाद दोबारा उसी राह पे नहीं चला जाएगा।
खास करके सिर्फ ये सोच के कि यार हम ही मुल्क बचाते हैं, तो नो सर, मुल्क अवाम बचाती है एट द एंड ऑफ द डे। इसलिए जहाँ आपने बाकी लोगों का शुक्रिया किया, वहाँ जो कल तक डिजिटल दहशतगर्द थे उनका भी शुक्रिया अदा करना पड़ा, और आज वही सोशल मीडिया वॉरियर्स भी बन चुके हैं। अच्छा ना हो, कितना अच्छा हो जाए कि अगर एपीसी हो ही रही है तो ये, और जो एपीसी हो रही है और ख़बर आती है फिर पोस्टपोन भी हो जाती है, ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग मोड। अगर उस एपीसी में कोई खान साहब की आ जाए या उनकी एक से आ जाए, क्योंकि आइदर वे इफ़ द डस्ट सेटल्स यू विल बिगिन टू सी कि ये जो सियासी लीडरशिप है ये फेल हुई है इस इंडिया वाले पूरे एपिसोड में। अब फिर वही तहरीकें होनी है अगर आप कुछ और नहीं करेंगे, फिर वही आप सियासी क्रैकडाउन पे आएंगे, सोशल मीडिया अटैक पे आएंगे। अगर ये सब कुछ दोबारा होना है, खान साहब तो ज़ाहिर बोल चुके हैं कि भाई तहरीक का आगाज़ करें। जुनैद अकबर को भी एक गद्दी से उठा के दूसरी गद्दी पे बिठा दिया है कि भाई तहरीक रोडों पे निकलो, उड़ जाओ, बस रोडों पे निकलो। मुझे वैसे कोई उम्मीद नहीं है कि कोई सैनिटी प्रिवेल करेगी, बट अगर हो जाए तो फ़ायदा ही है, वरना सवालात तो अभी तक वहीं के वहीं कायम है। उल्टा एक और सवाल ऐड हो जाएगा या एक और सवाल उठना शुरू हो जाएगा कि अगर इतनी अच्छी विन के बाद भी, इतनी ग्रेस वापस मिलने के बाद भी कोई अपनी विम्स एंड विशेस में उसको ज़ाया कर दे, तो ये कहाँ की अक्लमंदी होगी। ये इंडिया के एपिसोड का धुआं ऑब्वियसली ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा। इसका फ़ायदा लेना ज़रूरी, ना कि मोदी की तरह डिल्यूजन में चले जाए कि हम तो सब कर सकते हैं।